नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। यस बैंक में देखिए एक बड़ी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता होगा कि इस कंपनी का एफपीओ आने वाला है, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। देखिए एफपीओ लाने के इस कंपनी में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और 15 जुलाई को ये जो एफपीओ है ये खुलता हुआ दिखाई देगा। जो प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस, वो भी यहाँ पे आ गया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से काफ़ी बड़ा डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे करीब 60% के आसपास का डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एफपीओ जो आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पे यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे प्राइस पे क्या आपको ये जो स्टॉक है इसको बाई करना चाहिए, इसको जानने की कोशिश इस वीडियो के अंदर की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि इस एफपीओ की डिटेल क्या है, किस तरीके से ये एफपीओ आएगा, कौन इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, कितना प्राइस रहेगा और कौन सी डेट को ये खुलेगा, कौन सी डेट को क्लोज होगा। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको एफपीओ के बारे में दी जाएंगी। आप जुड़े रहिए इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मार्च 13 को गवर्नमेंट ने एक बेल आउट प्लान किया था येस बैंक के लिए, और जो कि बेल आउट लगभग उसी तरीके से किया गया जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया था। काफ़ी सारी बैंकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसको लीड किया एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लीड किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद इसमें 6,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया था। उसके अलावा बाकी जो बहुत सारी बैंक है इंडिया के अंदर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने भी काफ़ी बड़ा अमाउंट इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। हालांकि इन बैंकों के जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया गया था 3 साल का। मतलब ये जो शेयर्स इन्होंने इस बैंक के अंदर खरीदे, इसको ये अगले 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे, और इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया था मॉरेटोरियम की फॉर्म में। इतनी सारी बैंक जब इस कंपनी के अंदर एंटर कर गई तो एक चीज़ लग रही थी कि ये जो बैंक है अब शायद ये ठीक ठाक चलने लगेगा। स्टॉक में भी देखिए काफ़ी अच्छा उछाल आया, 60 रुपये तक ये स्टॉक वहाँ पे पहुँच गया था और चीज़ें काफ़ी ठीक होने लगी थी इस बैंक के लिए। लेकिन इसके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई जबकि इस कंपनी की खराब सिचुएशन के बाद कोविड की सिचुएशन आई। वहाँ पे इस कंपनी की जो फंड रेजिंग, फंड की जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, वो काफ़ी ऊपर जाती दिखाई दी। और इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप लोन लेके लोन नहीं दे सकते। मतलब बैंकों का क्या काम होता है, वो लोन लेते हैं कहीं बाहर से और उसके बाद आपको लैंड करते हैं। बीच का जितना मार्जिन होता है वो उनकी इनकम होती है। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जिस रेट पे आप लोन ले रहे हैं वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बाहर फंडिंग नहीं कर पाएंगे। आपको जो फंडिंग की प्रॉब्लम रहेगी वो लॉन्ग टर्म रहेगी और आपकी बैंक उस तरीके से चल नहीं पाएगी। तो यही प्रॉब्लम इस बैंक को आ रही थी। अब इसके बाद सॉल्यूशन बचता है कि ये पैसे कहाँ से उठाएं, मतलब किस तरीके से पैसा जुटाया जाए। लोन, जैसे मैंने बताया, मार्केट से तो लोन लेना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हाई रेट पे इनको लोन मिल रहा है क्योंकि बैंक की हालत, फाइनेंशियल हालत तो ठीक नहीं है। बाहर से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा है, तो ऐसे में बैंक को लोन मिलना तो बहुत मुश्किल है, पैसा मिलना बाहर से बहुत मुश्किल है। तो एक ऑप्शन बचता है जो है इक्विटी शेयर्स का, मतलब जो शेयर्स बेच के आप यहाँ पे पैसे उठा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके चलते स्टॉक को काफ़ी हिट झेलना पड़ता है। और उसी के चलते आपने देखा 60 रुपये से स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि पहले ये बात हो गई थी एफपीओ भी लाना पड़ेगा इस कंपनी के लिए, और इसी के चलते जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे आ गया। 60 रुपये से 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको देख लेते हैं, और अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एफपीओ लाया गया है इसमें क्या प्राइस आपको दिया गया है, किस प्राइस के ऊपर ये एफपीओ लाया गया है, देखते हैं। अगर एफपीओ देखें, देखिए एक तो इसका साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें 15,000 करोड़ का एफपीओ है। 15 जुलाई को खुलेगा और 17 जुलाई को बंद हो जाएगा। मतलब अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 15 जुलाई को इसमें एप्लीकेशन लगानी है। 17 जुलाई तक ये ऑफर ओपन रहेगा और उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। जो यहाँ पे शेयर्स इशू किए गए हैं वो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रमोटर अपनी यहाँ पे स्टेक को डाइल्यूट कर रहा हो, या फिर कोई भी एंकर इन्वेस्टर जैसे एसबीआई वगैरह वो अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हो। उनकी स्टेक एज इट इज रहेगी। साथ ही अभी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन सुनी एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने इस कंपनी के अंदर 1,760 करोड़, मतलब 1,760 करोड़ रुपए फिर से इन्वेस्ट करने की बात कही है, जो कि ये लोग इस एफपीओ के जरिए इन्वेस्ट करेंगे। सेबी ने इस एफपीओ को अप्रूवल देते हुए एंकर इन्वेस्टर के लिए लिमिट सेट की है 1,760 करोड़। तो मतलब जितनी मैक्सिमम लिमिट है
उतनी ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एसबीआई के थ्रू आपको आती दिखाई देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो यहाँ पे फ्लोर प्राइस अनाउंस किया है एफपीओ के लिए है वो है 12 रुपये पर शेयर, 12 रुपीज पर शेयर। देखिए जो फ्लोर प्राइस है वो 12 रुपये है और कैप लगाया गया 13 रुपीज, मतलब 12 से 13 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, उनको 1 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे जरूर दिया गया है। और जो लॉट है, जिस लॉट में यहाँ पे बिडिंग होगी वो है 1000 का लॉट, मतलब 1000 शेयर्स आपको मिनिमम यहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। अगर आप देखेंगे तो 12,000 के रेट से अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो एटलीस्ट आपको 12,000 रुपये इस स्टॉक के अंदर लगाने पड़ेंगे, तब आपको एक लॉट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि पब्लिक ऑफर है तो ये डिपेंड करता है कि कितनी यहाँ पे एप्लीकेशन आती है, किस तरीके की यहाँ पे जो इनके एफपीओ की फुलफिलमेंट है वो रहती है, उसके बाद डिसाइड होगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कि आपको ये जो लॉट है 1000 शेयर्स का ये मिलेगा या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे 25 रुपये का शेयर है, 12-13 रुपये में मिल रहा है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आपको 100% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, ये ऐसा नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है, 25 रुपये 30 पैसे के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। 25 रुपये के रेट पे अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे, 31,815 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी की है। अगर आप टोटल इक्विटी आज की डेट में देखेंगे तो वो इतनी इक्विटी है जितने का एफपीओ आ रहा है, मतलब सेम अमाउंट की इक्विटी ऑलरेडी लिस्टेड है और सेम अमाउंट का एफपीओ यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये एफपीओ मार्केट को हिट करेगा, देखिए कंपनी एक तो ऑलरेडी लॉस में है, तो वहाँ पे जब ये एफपीओ मार्केट को हिट करेगा तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ये जो प्राइस है ये एडजस्ट होगा। अभी जो वैल्यूएशन की वजह से आपको ये 25 रुपये का स्टॉक दिख रहा है, जब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट नीचे आता देखेंगे, काफ़ी नीचे ये आ सकता है, 15 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है ये जा सकता है। अगर 15 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता है तो मार्केट कैप जो है ये होगी आपकी 33,000 करोड़, मतलब 15,000 करोड़ लेने के बाद भी मार्केट से मार्केट कैप इस कंपनी की बदलेगी नहीं, लगभग मार्केट कैप उतनी ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के बढ़ जाएंगे, स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा 15 रुपये के आसपास, और जो बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको आधी होती दिखाई देगी, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अभी जो 10 रुपये की बुक वैल्यू है वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के बाद बुक वैल्यू आपको आधी होती दिखाई देगी, 5 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू रह जाएगी, और इसके अलावा कोई फंडामेंटल चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 25 यहाँ पे आप 13 रुपये का स्टॉक लेके 25 रुपये पे बेच देंगे तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। जब ये एफपीओ आएगा तो आपका प्राइस अकॉर्डिंगली हिट हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं 5% ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है, और ये जो स्टॉक है ये अभी कुछ दिन पहले 30 रुपये के आसपास चल रहा था, वहाँ से 25 रुपये आ चुका है और नीचे जाएगा। तो जल्दबाजी करने की इस स्टॉक में ज़रूरत नहीं है। एफपीओ में अगर आप पैसा लगाएं तो बहुत ही सोच समझ के लगाना है, क्योंकि इस स्टॉक में आगे के टाइम में चाल बहुत धीमी रह सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मार्केट कैप काफ़ी ऊपर जाएगा। तो जो चाल है इस स्टॉक की काफ़ी धीमी रहेगी फ्यूचर में, और इसी के चलते सोच समझ के आपको मार्केट में पैसा लगाना। स्टॉक प्राइस आप आज की डेट में 25 ना मान के 15 रुपये के आसपास मानिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको 13 रुपये का एफपीओ लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।